नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। दिखाते हैं इस बुलेटिन में आपको एक विशेष खास खबर। छतरपुर और मध्य प्रदेश से अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी आज छतरपुर मंत्री पद के बाद पहले प्रवास पर रहे, जहां पर वी न्यूज स्टूडियो आकर उनकी खासी एक मुलाकात रही। इस पूरी मुलाकात में उनका स्वागत करने के लिए वी न्यूज डायरेक्टर दुर्गेश खरे के द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ माला दी गई और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं को करते हुए विशेष तौर पर प्रवासी जो आज मौखिक रूप से उनका कार्यकाल रहा है और आगे की क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी उस पर विचार मंथन भी खास बातचीत के दौरान किया गया। बता दें आपको, हमारे वी न्यूज के सीनियर एंकर अजय यादव के द्वारा मंत्री जी रूबरू हुए हैं। आने वाले बुंदेलखंड के विकास को लेकर क्या कुछ योजनाएं उनके द्वारा बनाई गई हैं और कितने हद तक वहां पर काम किया जाएगा, अब इसका विस्तार भी करना शुरू कर दिया है और बुंदेलखंड में कितनी क्या चमक रहेगी ये आगे वक्त बताएगा। तो फिलहाल हमारे स्टूडियो के माध्यम से नया और एक विस्तार देने के लिए आज कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह लोधी हमारी टीम के साथ रूबरू हुए। तो एक झलकी साथ में अजय यादव न्यूज एंकर के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ वो चेहरा आज मौजूद है सबसे पहले वी न्यूज पर, जिन्होंने विकास की कई सारी आधारशिलाएं लेकर बुंदेलखंड में आए हैं और निश्चित रूप से हमारे बुंदेलखंड को कुछ खास सौगातें मिलेंगी, कुछ खास विकास मिलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लेकर आए हैं वो अपने खजाने में। बहुत स्वागत है आपका हमारे वी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और अब क्या कुछ सौगात लेकर आए हैं इस प्यासे बुंदेलखंड? विकास का सपना लेकर हम आए और निश्चित रूप से आने वाले समय में बुंदेलखंड में बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जहां आज भी विकास अछूता है। चाहे केंद्रीय परियोजना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, और भी ऐसी पेयजल के संबंध में समस्याएं हों या सिंचाई की परियोजनाएं। निश्चित रूप से यदि हमारे बुंदेलखंड में ये सब आते हैं तो हमारा बुंदेलखंड, जो आपने अभी देखा होगा, जितना सबसे ज़्यादा यदि पूरे प्रदेश में कहीं पलायन होता है तो हमारे बुंदेलखंड से होगा। और यदि ये सब परियोजनाएं हम लाने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और नए विकास के आयाम भी बढ़ेंगे। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है और आप सबसे ज़्यादा जो योजनाएं लाए हैं, विकास लाए हैं, वो सिंचाई की है। और जिस क्षेत्र से हम लड़ाई कर रहे हैं लगातार, वहाँ के किसान पानी को लेकर ही परेशान रहते हैं, मरने मारने तक की नौबत आ जाती है। तो उन किसानों के लिए आपके क्या कुछ कहना चाहिए? अभी काठन मध्यम सिंचाई परियोजना जो स्वीकृत करी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो मलहरा विधानसभा में मील का पत्थर साबित हो। मैं बता दूं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के 71 ग्रामों की 17,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और वो पूरे हमारा ही विधानसभा क्षेत्र है। और दूसरे साहेगढ़ में बंडा विधानसभा भी उसका कुछ उसी पे जाएगा और कुछ पीछे जावर में भी उसका लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं यदि वो योजना बहुत जितने जल्दी हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो हमारा किसान 10 एकड़ तक का किसान जो आज मजदूर बन गया था वो पुनः किसान बन जाएगा और वो पलायन करने से रुकेगा। और 3 फसलें यदि उसके खेत में होंगी जी तो निश्चित ही खेती लाभ का धंधा बनेगा। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर लोग जो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस पर आपके विचार हैं? राजनीतिक संभावनाएं और राजनीति में अलग सब प्रकार की बातें होती हैं, परंतु निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जिस दल में मैं था उस दल का अब कोई भविष्य संभवतः नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उस दल से पलायन हो रहा है वहाँ युवाओं की कोई कद्र नहीं है। सिंधिया जी चले गए, सचिन जी चले गए, कुछ दिन में हुड्डा जी भी जाएंगे और एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है। और मैं चाहता हूँ एक लोकतांत्रिक पार्टी यदि सही ढंग से काम करेगी, जैसा भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री से लेकर नीचे मुख्यमंत्री छोटे कार्यकर्ता तक काम करते हैं। हम चाहते हैं उसमें हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। जी, अब आपको मंत्री का दर्जा मिला है, कई सारे अधिकार आपके पावर में आ गए हैं, तो किन कुछ मुद्दों को लेकर आप आगे रणनीति बनाने की सोच रहे हैं या किन कार्यों को लेकर आप आगे मैदान में आएंगे? ये तो एक आधार हो सकता है, परंतु ये बड़ा काम है
और चूँकि मैं जिस बुंदेलखंड से आता हूँ, सबसे पहले प्राथमिकता इसी बुंदेलखंड को रहेगी और जो भी हमारी विकास की अधूरी परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया। वी न्यूज़ के माध्यम से चलते चलते आप सभी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका संदेश है जिलेवासियों को? निश्चित रूप से कोरोना एक महामारी, बड़ा संकट हमारे देश में आया है, वैश्विक महामारी है। हम चाहते हैं सोशल डिस्टेंस सब लोग बना के रखें और इस बीमारी को, इस महामारी को हम तक ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ जो हमारा अभी लगातार जैसे हम देख रहे हैं हमारे शहरों को लॉकडाउन किया जा रहा है, तो सावधानी बरतें, सतर्क रहें और मास्क का लगातार प्रयोग करें। प्रद्युम्न जी, बहुत शुभकामनाएं हैं वी न्यूज़ परिवार की ओर से आपको। आप निरंतर प्रगति करें, उन्नति की राह पर चलें और जो आपने दृढ़ संकल्प किए हैं आप उन पर खरे उतरें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी ये खास बातचीत जो नागरिक आपूर्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आखिर क्या कुछ इनकी कहना है बुंदेलखंड के विकास के लिए। और अब एक सीधी खबर के साथ में आपको दिखाते हैं विशेष खास मुलाकात, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मलखान सिंह। उन्होंने भी खास बातचीत के दौरान क्या रूबरू होकर चर्चाएं की हैं अपनी पार्टी के विकास के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए। एक नजर उनकी भी खास मुलाकात के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अजय यादव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं मलखान सिंह जी, उनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे स्टूडियो पर पहली बार आए हैं, हम सभी से मिले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो इसके लिए तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रहे हैं। स्टूडियो आपका दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करता है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे, मंत्री जी हमारे ज़िले में आए हैं और लगातार वो कई सारी विकास की योजनाएं लाए हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या मार्गदर्शन रहेगा आप लोगों का, क्या सहयोग रहेगा? ये विधायक जी जो आए हैं, ये हमारी उनकी घर वापसी हुई है। हमारी पार्टी से पहले से ही ये पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बीच में थोड़ा विलंब हो गए और आज घर में वापस हुए। मलेरा क्षेत्र की जनता का विकास होगा, मलेरा विधानसभा का विकास होगा, यही हमारी सब उम्मीद है। बहुत बड़ी सौगातें लेके आए हैं। मलेरा का विकास जो अभी तक नहीं हो पाया वो इन 3 सालों के अंदर होगा। अभी राजनीतिक जो परिदृश्य चल रहा है, जो लोग कयास लगा रहे हैं, तमाम टिप्पणी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उन पर आप क्या कुछ प्रकाश करना चाहेंगे? अब लोगों का कहना तो अपनी अपनी जगह बात होती है, लेकिन जो अपनी मलेरा विधानसभा है, जन्मजात भाजपाई विधानसभा है। 1-2 बार वहाँ त्रुटियों बस कहीं परिणाम गलत हुए हैं, सही परिणाम आएंगे, भाजपा का ही विधायक बनेगा। हमारे वी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश आप आम लोगों से देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है वो जनता के विकास के लिए है। 15 महीनों की सरकार देखी है जनता ने। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पहले थी और आज 3 महीने 90 दिन में ही 100 दिनों का कार्यकाल जो हुआ, लॉकडाउन के बावजूद भी ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो हमने अभी अभी लागू की हैं किसानों के हित में। आज जो खरीदी का प्रदेश में अपना 3रा-4था नंबर रहता था, आज पंजाब को पछाड़ दिया है। नंबर 1 पे पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की खरीदी अपने मध्य प्रदेश में हुई है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है और हमें तो आशा है का पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों के हित में और आम जन के हित में ही कार्य किया जाएगा। वी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। इस तरह से आज विशेष तौर पर पहले प्रवास पर रहे कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर क्या कुछ यहाँ पर विशेषताएं रहेंगी और उनके द्वारा क्या बुंदेलखंड को चमक और सौंदर्यीकरण को लेकर, रोजगार को लेकर, योजनाओं को लेकर कितना काम किया जाएगा, इस पर विचार मंथन हुआ है। और शेष बातचीत के लिए उन्होंने बताया है कि वक्त रहेगा तो आप भी देख सकेंगे कि आखिरकार उनके मंत्री पद के शपथ ग्रहण करने के बाद अब क्या कुछ विशेष झलकियां बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। अब यह आगे वक्त बताएगा। तो फिलहाल शुभम सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरें और उनकी नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।